नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही इसके इतिहास क्या है, शिक्षा नीति का इतिहास क्या है, कब कब शिक्षा नीति आई है और अभी की शिक्षा नीति में क्या खास पहलू है, इन सभी से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा वीडियो है ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप करेंट अफेयर की दृष्टि से इसको देखें, चाहे आप पीएससी मेंस की दृष्टि से आपको देखें, चाहे यूपीएससी मेंस की दृष्टि से आप लोग देखें। ठीक है, सभी दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसके साथ जुड़े रहिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट नहीं रहेगा और साथ ही बहुत अच्छा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा, जिससे आप अपने पीएससी के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए जितने भी आप मेंस देंगे या प्री में करंट अफेयर्स आएंगे इससे रिलेटेड वो आप लोग के क्लियरली बन जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरी 2 आईडी इंस्टाग्राम में anshul.jain286 यहाँ फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर एक ऑफिशियल पेज बनाया गया है @अड्डा1 नाम से। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम में मैं मिल जाऊंगा, वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन अड्डा। इन दोनों की जो है लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ विशेष पहलू। सबसे पहले 2020 से संबंधित विशेष पहलुओं पे ध्यान देते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या है, यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत में लागू की गई तीसरा शिक्षा नीति है। ठीक है, तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पहले 2 शिक्षा नीति आ चुकी है। एक आ चुकी है 1968 में, दूसरी आ चुकी है 1986 में। 2 शिक्षा नीति आई हुई है। इन दोनों शिक्षा नीति के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और ये जो शिक्षा नीति है ये तीसरी शिक्षा नीति है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, जिसे अभी तक हम लोग एचआरडी मिनिस्टर के नाम से एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे। ठीक, अब उसका नाम क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल सकते हैं आप उसके। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाना है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करवाना है। इस शिक्षा नीति में 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के छात्रों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत 3 से 18 वर्ष तक के छात्रों को या बच्चों को रखा गया है। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अब शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अभी तक भारत में शिक्षा पर है जीडीपी का 2.7% ही खर्च किया जाता रहा है। आप लोगों को ध्यान देना है, कितना, सिर्फ 2.7% ही खर्च किया जाता रहा है। अब 6%, बाकी देशों में अगर आप देखेंगे, फिनलैंड जो शिक्षा के मामले में बहुत आगे हैं, वहाँ 7% तक का जीडीपी का खर्च किया जाता है। कहाँ पर, फिनलैंड में। यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी हमसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा था जीडीपी से। मैं जीडीपी के उसमें बोल रहा हूँ कि जहाँ की जीडीपी जितनी है उसके परसेंटेज के रूप में तो हमारे में बहुत कम था, 2.7%, जिसे अब बढ़ाकर 6% कर दिया गया। इससे शिक्षा में बहुत सारे सुधार संभव है, आगे इसको देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे के जो पहलू है, भारतीय शिक्षा नीति की शुरुआत। अब शिक्षा नीति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो भारत में जो शिक्षा नीति है 1948 में व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उसके बाद। ठीक है, 1948 से शिक्षा नीति व्यवस्थित ढंग से चालू की गई थी। तो 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। किसका, शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और वहीं से व्यवस्थित ढंग से शिक्षा नीति प्रारंभ की गई थी। ठीक है, राधाकृष्णन की उसमें अध्यक्षता में क्या किया गया था, शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और वहीं से व्यवस्थित ढंग से शिक्षा नीति प्रारंभ की गई। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने संविधान पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि नीति निर्देशक तत्वों में कि सभी छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अब 1952 में गठित लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, 1952 में किसकी अध्यक्षता में, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था।
एक एक पॉइंट तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, अभी जो 2020 की शिक्षा नीति आई है वो 34 वर्ष बाद आई है। कितने वर्ष बाद? 34 वर्ष बाद शिक्षा नीति आई है। अभी तक 1986 की जो हमारी शिक्षा नीति थी वही भारत में चल रही थी। ठीक, भारतीय शिक्षा नीति की शुरुआत से रिलेटेड ये सब चीजें आप लोग ने देख ली होगी। अगला देखते हैं 1968 की पहली शिक्षा नीति। अब 1968 में जो पहली शिक्षा नीति आई थी उससे रिलेटेड पहलू देख लेते हैं। भारत में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और पहली बार शिक्षा नीति कब आई थी? तो शिक्षा नीति आई थी 1968 में। यह शिक्षा नीति 1964 की दौलत सिंह कोठारी समिति की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी। किसकी अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी बोलते हैं? तो 1964 की दौलत सिंह कोठारी समिति की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी। साथ ही साथ आप लोग याद रख लीजिएगा, जो मैंने अभी पिछले बार में बताया था, एक आपको देख लीजिए, ये आप लोगों को लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो कमेटी हुई थी, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ठीक है, इनकी भी अनुशंसा थी जो यहाँ पे लागू की गई थी। कब? 1968 की शिक्षा नीति में। ठीक, तो दो हो गई, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार जो 1952 में बनी थी। साथ ही साथ दौलत सिंह कोठारी, साथ ही क्या, दौलत सिंह कोठारी जो 1964 में बनी थी। इन दोनों की अनुशंसा पर आप किसने? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1968 में पहली शिक्षा नीति लागू की थी। ठीक है, 1964 में जो दौलत सिंह कोठारी समिति बनी थी, उन्होंने 6% जीडीपी का इस शिक्षा विभाग में खर्च करने की अनुशंसा की गई थी, उसे उस समय ठुकरा दिया गया था। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि जो अभी हम लोगों ने 6% जो अभी हम लोगों ने क्या किया, 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा है, तो वो चीज उसने बोली थी, लक्ष्मण सिंह कोठारी जी ने 1964 में ये अनुशंसा दी थी, लेकिन उस समय हालात को देखते हुए ठुकरा दिया गया था। नहीं तो आज हमारी शिक्षा स्थिति बहुत ही अच्छी और प्रबल होती। ठीक, इसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान व कुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। अगर लक्ष्य पूछता है 1968 का, तो उसमें जो लक्ष्य था वो क्या था? 1968 का लक्ष्य था राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान व कुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य उसमें रखा गया था। आगे देखते हैं 1986 की दूसरी शिक्षा नीति। 1986 में जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं? 1986 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ की गई थी, जिस समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। ठीक है, अब उस समय जो 1986 की थी उसको बोला गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्या बोला गया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये जो 1986 में शिक्षा नीति हुई थी, 1986 से अभी तक चलती आ रही थी। कब तक? 2020 तक ये चलती आ रही थी। ठीक, अब यह शिक्षा नीति 1992 में लागू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था बहुत सारा, जिसके कारण 1992 में ये शिक्षा नीति लागू की गई थी और जो अभी तक कार्यरत थी। ठीक, अब इस शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। साथ ही 1983 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक, दो कमेटी इसके लिए गठित की गई थी। पहला 1990 में गठित की गई थी और दूसरा गठित की गई थी 1993 में। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? आचार्य राममूर्ति और 1993 में प्रोफेसर यशपाल। लेकिन जो मेन ढांचा था इसका जो लागू किया गया था वो था 1986 का। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं भारत का संविधान 1935 में बना था, 1935 में थी, लेकिन और 1949 में उसको लागू किए थे, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन जो 1935 का जो मेन ढांचा था उसे क्या किया गया था? यहाँ पे रखा गया था। लेकिन इसको हम लोग को याद रखना है, 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी, किसके में? राजीव गांधी जी में। 1992 में इसे लागू किया गया था। 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति बनी। 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये बनी थी। ठीक है, तो यहीं तक है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को हासिल कर सके और देख सके। अब आगे हम लोग जो वीडियो लाएंगे वो शिक्षा नीति के जो विशेष पहलू हैं, ठीक, शिक्षा नीति 2020 के जो विशेष पहलू हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग लाएंगे और वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।